नमस्कार, मैं वैभव लॉ शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के बारे में। 22 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर एवं मेडिकल वर्करों की सुरक्षा को लेकर के एक अध्यादेश पास किया गया। इस अध्यादेश से 123 साल पुराने एपिडेमिक एक्ट, जिसे सन 1897 में पास किया गया था, उस कानून में संशोधन किया गया। आइए जानते हैं क्या क्या संशोधन किए गए हैं इस कानून में। एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इस संशोधन किए गए कानून के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति किसी डॉक्टर, मेडिकल वर्कर या आशा वर्कर पे हमला करता है तो उस व्यक्ति को 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है और सीरियस केसेस में यह सजा 7 साल तक जा सकती है। इसके अलावा उस व्यक्ति से 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। यह एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति किसी एम्बुलेंस या डॉक्टर के क्लिनिक को नुकसान पहुंचाता है या तोड़फोड़ करता है तो उस व्यक्ति से उन सब खर्च का मार्केट रेट के हिसाब से दुगना वसूला जाएगा। यह इस संशोधित किए गए कानून में है। इसके अलावा इन सब मामलों की जांच 30 दिनों के अंदर में होनी चाहिए और 1 साल के अंदर फैसला भी। देश अभी कोरोना जैसे महामारी के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में हमारे डॉक्टर हमारे भगवान से कम नहीं है और ऐसी स्थिति में भी भारत के कई प्रमुख शहरों से डॉक्टरों के ऊपर हमले और बदसलूकी की वीडियो हम लोग देख रहे हैं। भारत के कुछ प्रमुख शहरों में डॉक्टरों के साथ मारपीट, यहां तक कि उन्हें काफी गंभीर रूप से घायल करने की भी कोशिश की गई। जैसे कि इंदौर में डॉक्टरों की एक टोली जो कि किसी एक इलाके में कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने जा रही थी, उन पर हमले हुए, यहां तक कि डॉक्टरों पर थूक फेंके गए। कितनी शर्मसार वाली घटना है ये सब। डॉक्टर के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। इन सब के बावजूद डॉक्टर हमारी सेवा कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम ये व्यवहार अपनाएं तो क्या ये सही है? इन सब मामलों को और घटनाओं को देखते हुए डॉक्टरों में काफी ज्यादा आक्रोश था। इसके चलते डॉक्टरों ने 23 अप्रैल को ब्लैक डे मनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन उससे पहले केंद्र ने एक अध्यादेश लाया जिसमें कि डॉक्टरों की सुरक्षा से लेकर के ये सब कानून लाया गया, जिसके कारण ये ब्लैक डे अब स्थगित हो गया है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट, सबसे पहले इस एक्ट को सन 1857 में इनैक्ट किया गया। उस समय महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में प्यूबिक प्लेग एक महामारी के तौर पे आया था, तो उस महामारी से निपटने के लिए इस एक्ट का गठन किया गया। इस एक्ट की धारा 2 यानी कि सेक्शन 2 किसी भी स्टेट के बॉडी को एक एम्पावर करता है कि वो इन सब केसेस में निपट सके और उन्हें इम्यूनिटी और एक्स्ट्रा पावर देता है कि वो लोग इन सब केसेस में निपट सके टू गो कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा प्रोजेक्ट के अनुसार पिछले 19 फरवरी से 45 दिनों के अंदर पूरे देश भर में डॉक्टरों के ऊपर की गई हिंसा को देखा गया और इसमें 68% हिंसा सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में हुई है। ये डाटा प्रोजेक्ट पूरे देश के पॉलिटिकल क्राइम, पॉलिटिकल वायलेंस को लेकर के रिपोर्ट तैयार करती है और उनका विश्लेषण करती है। के द्वारा पूरे देश के राज्यों को 11 मार्च 2020 को एक सर्कुलर जारी करके उन्हें यह आदेश दिया गया कि आप लोग एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत अपने अपने राज्यों में धारा 2 यानी कि सेक्शन 2 लगाएं। इस धारा के अंतर्गत पावर टू टेक स्पेशल मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशन एज टू डेंजरस एपिडेमिक डिजीजेस, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बॉडी अपने स्टेट में इस टाइप की महामारी से
निपटने में सक्षम नहीं है तो उस स्टेट की बॉडी को एक एक्स्ट्रा पावर, एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी दिया जाता है कि वो लोग इन सब केसों में निपट। आप जानते हैं यह कानून एक ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया है। इस कानून की वैलिडिटी ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों तक और कम से कम 6 हफ्तों तक रहेगी। 6 महीने में अगर संसद के दोनों सदनों में इस कानून के ऊपर चर्चा न किया जाए तो ये कानून अवैध घोषित हो जाएगी। तो संसद के सत्र शुरू होने के साथ साथ इस कानून के ऊपर चर्चा जरूरी है, तभी ये कानून का रूप परमानेंट। हमारे डॉक्टर इस कोरोना जैसे महामारी के संकट में भी हमारे लिए खड़े करते हैं। हमारा इतना तो फर्ज जरूर बनता है कि हम उन्हें थोड़ी सी इज्जत और सम्मान दें। आशा करता हूं कि आप इस महामारी के दौर में सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे डॉक्टर खड़े हैं। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।